जातीय गणना का मांग शुरू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे। मकसद क्या था, हमारा जो मुद्दा था, जो हमारा कार्यक्रम था, उसको जनहित में लागू करने का। नहीं, न्यायालय में मामला लंबित है, ये जो बात कह रहे हैं, तो न्यायालय में लंबित रहने के लिए विवश किसने किया? तो ये आरक्षण के सवाल पर आप क्यों नहीं बिहार में फिर से बिल ला रहे हैं? हमारे नेता ने तो कहा सदन में खुल करके कि आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ा दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सदन में खूब हंगामा हो रहा है, चाहे विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की। विपक्ष के विधायक और एमएलसी खूब हंगामा कर रहे हैं। क्या मामला क्या है? आरक्षण के मुद्दे को लेकर एकदम आर पार की स्थिति में है आप लोग। देखिए, आरक्षण बिहार में जातीय गणना के बाद बढ़ाया गया था और जातीय गणना का मांग शुरू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे। और जब 2022 में जब नीतीश कुमार को बीजेपी के लोगों ने लतियाने का काम किया, तो हम लोगों ने इनके सरकार को संरक्षण दे करके सरकार बनवाया और हमारे ज़्यादा विधायक रहते हुए भी हम लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। मकसद क्या था, हमारा जो मुद्दा था, जो हमारा कार्यक्रम था, उसको जनहित में लागू करने का। लेकिन हम लोगों के दबाव से और प्रयास से इन्होंने आरक्षण की सीमा जरूर विधानसभा में बढ़ाने के लिए बिल लाया, एक्ट भी पास हुआ। लेकिन उस एक्ट जो बना, उसको यदि संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो न्यायिक पुनर्समीक्षा की कोई स्थिति नहीं बनता। उनका कहना है कि मामला माननीय न्यायालय में है, कैसे होगा? नहीं, न्यायालय में मामला लंबित है, ये जो बात कह रहे हैं, तो न्यायालय में लंबित रहने के लिए विवश किसने किया? आपकी सरकार थी, 9 महीना तक आपका तो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो न्यायालय में है ना मामला। अभी नीरज कुमार आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग। हम लोग क्या, विधानमंडल का अधिकार नहीं है कि उस पर बातचीत करें? अच्छा, हम आपको एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। इसी बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून 2016 में आया था। 2016 के बाद सरकार के हाई कोर्ट ने निरस्त किया। दूसरा कानून फिर 21 में इंट्रोड्यूस हुआ, वो कानून पारित हुआ। तो शराबबंदी का कानून आप ला सकते हैं बिहार में 2-2 बार, तो ये आरक्षण के सवाल पर आप क्यों नहीं बिहार में फिर से बिल ला रहे हैं? हमारे नेता ने तो कहा सदन में खुल करके कि आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ा दीजिए, अमेंडमेंट के साथ आइए, आप नया बिल लाइए, नया एक्ट पास करते हैं। हम लोग सब साथ हैं आपके, मिलजुल के हम लोग विधानसभा से पारित कर दें इसको। तो नीतीश कुमार का तो ये सोच ही नहीं है ना। नीतीश जी जहाँ बैठे हुए हैं जिसके गोद में, वो बीजेपी तो कभी आरक्षण का समर्थक रहा ही नहीं, और आरक्षण विरोधी लोग के साथ बैठ करके नीतीश कुमार जो है कभी भी पिछड़ों के हित की बात नहीं कर सकते। इसलिए नीतीश जी बेचारे बने हुए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, सदन में सामना भी नहीं करते हैं, चले जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन राबड़ी देवी को वो कह रहे हैं कि ये बेचारी, इनका कुछ नहीं है, सब इनके पति का किया कराया है। वो तो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे विधान परिषद में, हम लोग तो अपेक्षा नहीं रखते हैं कि एक पहली मुख्यमंत्री जो बनी महिला बिहार की, और उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो टिप्पणी किया वो बिल्कुल ही गलत था। उस तरह का टिप्पणी नहीं होना चाहिए राजनीति में, उससे परहेज करना चाहिए लोगों को। और बाकी जो वो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं। तो आप समझिए, सृष्टि का शुरुआत नहीं हुआ था 2005 के पहले। आदमी कपड़ा ही नहीं पहनता था, लोग खाता ही नहीं था, लोग रहता ही नहीं था। तो उनके सवाल का तो अब हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार बुलेटिन जारी करे उनके स्वास्थ्य के बारे में। फिर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप। खूब तो हल्ला, मतलब वो भी खूब बोल रहे हैं, नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं ना सदन में खूब। देखिए, बोलने का मतलब और बिंदुओं पर बात करना, दोनों में काफ़ी फर्क है। आज जो सवाल उठाए गए, मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे, यदि उनकी इच्छा थी तो क्यों नहीं वो बोले? संसदीय कार्य मंत्री से क्यों बुलवाए? उनको बोलना चाहिए था कि भाई ये लाचारी है, ये संसदीय कार्य मंत्री की आपने बात की। एक बार टी-शर्ट को हम चाहेंगे कि दिखाइए। तेजस्वी सरकार में बढ़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। इसी बात को लेकर
विजय चौधरी ने बड़ा हमला किया है कि ये तेजस्वी सरकार का मतलब क्या है। तेजस्वी सरकार तो आया नहीं है बिहार में अब तक। देखिए 2022 में हाँ। जब बीजेपी के लोगों ने इनको लतियाने का काम किया तो हम लोगों ने इनको समर्थन करके सरकार बनवाया। हमारे 79 सरकार तो नीतीश कुमार का ही रहा ना। 79 विधायक हमारे थे और हम लोगों ने सरकार बनाया किस लिए, हमारा मकसद क्या था, हमारा जो कार्यक्रम था, जो हमारा नीति था, जो वसूल था, उसको आम जन तक पहुंचाएं। और जब हम लोग सरकार में गए तो आपको मालूम है कि राजद जब सरकार में आई तभी ये आरक्षण का बिल आया और एक्ट भी पास हुआ। विधायक जी, सरकार तो मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती है ना। सरकार डिप्टी सीएम के नाम से तो नहीं, नहीं जानी सरकार जाती है। में मंत्री का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। कोई एक व्यक्ति नहीं है। हाँ। मंत्री परिषद रहता है कल और सम्राट- मंत्री परिषद जो है हाँ। उसका मतलब है कि मंत्री परिषद सदन में आस्था व्यक्त करती है और सदन भी मंत्री परिषद में आस्था व्यक्त करता है। इसलिए मुख्यमंत्री इज द हेड ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं उनके हेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ही सरकार है, ऐसा कोई बात नहीं है। कल तो सरकार सदन में सम्राट चौधरी दहाड़ रहे थे, खूब हमला बोल रहे थे। उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, उनके पास तो फाइल भी नहीं जाता था। न वो वित्त मंत्री हैं, न शिक्षा मंत्री हैं। बोल रहे हैं कि हम वित्त मंत्री हैं, मेरे पास फाइल आता है तो हम तो बोलते ही नहीं हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एवरी डिसीजन हैज बीन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यदि कुछ तय होता है तो सबका उसमें राय विचार है। विधायक जी, सबका देखिए ओवरऑल सवाल यही उठ रहा है कि अब कांग्रेस का वोट बैंक और कांग्रेस पार्टी आपसे छटक रही है, तो उस वोट को इंटैक्ट करने के लिए आप लोग हल्ला हंगामा और आरक्षण। ये आप लोग का कल्पना है सिर्फ। कांग्रेस के कोई ऐसा नेता का बयान बता दीजिए जो जिसने कहा कि यूपीए गठबंधन से अलग खेड़ा है। ने कहा कि समय आएगा तो बताया नहीं, जाएगा। समय आएगा बताया जाएगा, वो बात अलग हो ना गया। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी है, ना इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी नहीं, है। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के विधायक थे, प्रतिमा दास जी थी वहाँ पर मौजूद, हम यहाँ आई विटनेस। बड़े ऐसा नेता तो क्या नहीं थे। नहीं, बड़े नेताओं ने कल दिया, आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया कि हम लोग कहीं बाहर थे, कोई कार्यक्रम में व्यस्त थे जिसके वजह से नहीं आए। तो इफ्तार कोई राजनीति के लिए थोड़ी क्या होता है, और इफ्तार की दावत में किसी को आना ना आना उनकी व्यक्तिगत, ये हम लोगों ने उनको निमंत्रण भेजा, आना ना आना उन पर है निर्भर। लेकिन इसको लेकर के राजनीति करना ये सवाल है विधायक जी, अब आगे क्या है इसको लेकर, मतलब इस मुद्दे को पूरी तरह से आप लोग पकड़े रखिएगा। निश्चित रूप से हमारा मुद्दा पहले से है कि बिहार में गरीबों को आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और हमने बात किया है, जिस जमीन से हम आते हैं, स्वर्गीय जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमको जो है समाज में जितना हमारी हिस्सेदारी है उतना अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इस मुद्दा से भागने का कहाँ बात है। चलिए, तो देखा आपने, ये थे राजद के विधायक हैं और साफ साफ मुद्दों के बारे में कहा है कि इस मुद्दा हमारा ज़मीनी मुद्दा, और शुरुआत से ही हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है, सदन के अंदर भी खूब हंगामा हुआ है, बाहर में भी हंगामा हुआ है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है वह भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।